नमस्कार, मी अमित कोळेकर. तरुण भारतच्या माझा वेणुग्राम मालिकेमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी उभा आहे खडे बाजारशी जोडलेल्या या भेंडी बाजारात, जेथे कधी भेंडी विकलीच गेली नाही, पण तरीही या गल्लीला भेंडी बाजार का म्हणतात, तसेच या गल्लीचा इतिहास, इथला कापड व्यवसाय आणि या गल्लीत असलेली हिंदू मुस्लिम ऐक्याची परंपरा हे सगळं जाणून घेणार आहोत आजच्या एपिसोडमधून. माझी विनंती आहे की हा एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की पहा. बेळगाव शहराच्या मध्यवर्ती भागातील गणपत गल्लीच्या मागील बाजूस वसलेली ही बाजारपेठ आज भेंडी बाजार म्हणून ओळखली जाते. ब्रिटिश काळामध्ये या भागाला बिहाइंड बाजार असं म्हटलं जायचं. स्थानिकांना त्याचा उच्चार जड वाटला. पुढे या नावाचा उच्चार स्थानिक भाषेमध्ये बदलत भेंडी बाजार असा झाला. पूर्वी येथे बाटल्या ठेवण्यासाठी लाकडी क्रेट्स म्हणजेच खोके बनवण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होत असे. 1990 पर्यंत या परिसराला खोका गल्ली असंही म्हटलं जात होतं. नंतरचा बदल आणि व्यापाराची वाढ या बाजारपेठेला आजच्या स्वरूपात आणले. जुना भेंडी बाजारमध्ये पहिला इकडे लाकडी पेट्यांचा व्यापार करत होते लोक. हिंदू भाई हैं हमारे जो सुबह 5 बजे दरगाह ओपन होने से पहले अपना वो फूल लेकर आकर यहाँ पर रखते हैं. बहुत पुराना यानी 1990 तक जो है ये खोखा बाज़ार के नाम से भी फेमस था. भेंडी बाजार हा बेळगावमधील वस्त्र व्यवसायाचा महत्त्वाचा परिसर आहे. सुरुवातीला दक्षिणेकडील भागामध्ये मारवाडी व्यावसायिकांचे कपड्यांचे होलसेल बाजार होते. उत्तरेकडे अनेक किरकोळ कपड्यांच्या दुकानांनी हळूहळू भेंडी बाजार कापडाच्या दुकानांचा प्रमुख ठिकाण बनवले. आज येथे ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कपडे, साड्या, कार्पेट, अंडरगार्मेंट्स, टेलरिंग साहित्य, कॉस्मेटिक्स, आकर्षक पडदे तसेच सायकलची दुकाने चालतात. भेंडी बाजार फक्त शहरातीलच नाही तर आसपासच्या ग्रामीण भागातील लोकांनाही आकर्षित करतो. हुबळी, धारवाड, पुणे, मुंबई, बेंगळूर, गोवा, सिंधुदुर्ग, गडहिंग्लज, चंदगड, आजरा यासह इतर भागातील लोक मोठ्या प्रमाणावर खरेदीसाठी येतात. त्यामुळे या बाजारपेठेला मार्केट हब सारखी ओळख मिळाली आहे. बेलगाम का ये भेंडी बाज़ार बहुत पुराना इसका इतिहास है. बेलगाम के इस भेंडी बाज़ार को भेंडी बाज़ार नाम पड़ने का कोई दूसरी वजह नहीं है. ये अंग्रेज़ों के ज़माने में गणपत गली जो बाज़ार हुआ करता था उसके पीछे की गली होती थी. इसके लिए इसको अंग्रेज़ बिहाइंड द बाज़ार बोलते थे. इस नाम को चेंज होते होते भेंडी बाज़ार हो गया. एक्चुअली इसका भेंडी बाज़ार से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है. इसके अलावा यहाँ पर जो है ये बहुत पुराना यानी 1990 तक जो है ये खोखा बाज़ार के नाम से भी फेमस था. इसके अलावा यहाँ पर एक मशहूर दरगाह है जिसको बाशिबन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कहते हैं. उसी के साथ यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो कि बाशिबन दरगाह के नाम से मशहूर है. बाकी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो खोखे यानी जो हम्पर जिसको बोलते हैं, जो क्रेट बॉटल रखने के क्रेट यहाँ पर बनते थे और यहाँ बहुत सारे जो है वो लकड़ी के ही यानी हम्पर बनने के दुकानें थे. इसकी वजह से इसको खोखा बाज़ार भी कहते थे. इसके बाद यहाँ का आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जो लोग पुराने लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दुकानें दूसरों को देते गए और किराएदार आते गए यहाँ पर नए, और कपड़े का बाज़ार ये होता गया. साउथ के एरिया में जो है मारवाड़ी लोगों के जो है होलसेल कपड़े की दुकानें थी जो कि यहाँ हमारे अतराफ़ के बहुत सारे करिए के लोग जो है आकर कपड़ा होलसेल में ख़रीदी करते थे. तो इसकी वजह से भेंडी बाज़ार नीचे जो है मारवाड़ियों का जो है होलसेल बाज़ार बहुत फेमस था. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो है रिटेल कारोबार शुरू हुआ.
रिटेल कारोबार में जो है लेडीज़ ड्रेस मटेरियल्स और फिर बाद में होजेरीज वगैरह की दुकानें खुलने लगी और ये ऊपर का मार्केट रिटेल हो गया और नीचे होलसेल मार्केट रह गया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते नीचे भी जो है वो रिटेल मार्केट हुआ। नीचे साड़ियों के और ड्रेस मटेरियल्स की दुकानें और कॉस्मेटिक्स और दूसरे बहुत सारी दुकानें, नाइटीज़, अंडरवेयर गारमेंट्स, इसकी दुकानें खुलने लगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत मशहूर दुकान जो है वो मेहता ब्रदर्स की थी, भंडारी ब्रदर्स थे यहाँ पर नीचे, और फिर उसके अलावा बाद में नंदा इंटरप्राइजेज आया, फिर जया इंटरप्राइजेज आया। ये भी होलसेल होजीर इसकी बड़ी दुकानें भी हैं। इसके अलावा फिर ऊपर जो है वो रिटेल जो है ड्रेस मटेरियल्स की बहुत ही बेहतरीन दुकानें भी, और आहिस्ता आहिस्ता भिंडी बाज़ार जो है अतराफ में यानी बेलगाम के अलावा जो है हुबली, धारवाड़, बेंगलोर और पूना तक जो है हमारा बेलगाम जो है कपड़े के लिए भिंडी बाज़ार फेमस हो गया। और गोवा का जो है कस्टमर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर गोवा के भी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिर्फ भिंडी बाज़ार और दरबार गली टोटल एरिया में जो है आपको तकरीबन 200 दुकानें आपको मिलेंगे। इसकी वजह से ये एक मार्केट का एक हब हो गया, और अभी जितने भी अतराफ का हमारा जो एरिया है यहाँ भिंडी बाज़ार में आके कपड़े खरीदी करने का शौक़ रखता है। आपका ये दुकान कितने साल से? हमारी ये जो दुकान है ये मोमिन एंड सन्स है। ये हमारे दादा जो है यहाँ पर टोपियों का, तुर्की टोपी जो पहले पहनते थे वो टोपियों का कारखाना था। उसके बाद में जीना कैप करके बनते थे। हमारे पास 20 से 22 कारोबार थे। हमारे दादा उमर साहब, जिनको के उमर साहब टोपी वाले कहते थे, उमर साहब मोमिन, इनकी दुकान थी। इनके बाद हमारे वालिद साहब जो है मोहम्मद शरीफ मोमिन, ये दुकान चलाए। उसके बाद में हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो कि हम इसको चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर नकाब कलेक्शन, मोमिन साड़ीज़, मोमिन एंड सन्स, न्यू अलकरम, ये इस हमारी दुकानें हैं। इसके अलावा हमारे भाई मोमिन बुक सेंटर और फिर बाद में उरूसा कलेक्शन इस नाम की भी हमारी यहाँ पर दुकानें हैं। इसके अलावा इकबाल बुक डिपो करके यहाँ पर एक बहुत पुरानी किताबों की भी दुकान हुआ करती थी, वो भी बहुत फेमस थी और बहुत दूर दूर से वहाँ पर भी लोग किताबें खरीदने के लिए आते थे। पुरानी बस्ती यहाँ पर जो है बहुत कम यहाँ पर ट्रैफिक हुआ करता था और कारोबार वैसा कुछ ज़्यादा नहीं था। ज़्यादातर रेसिडेंट्स थे, मकान थे रहने के लिए। विकास जो है वो 1996 से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर से आने लगे कारोबार के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कमर्शियल एरिया बनते गया और बाद में जो है आज ये फेमस है। पांगुळ गलीच्या कोपऱ्यावर श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर आहे। या मंदिराला परिसरातील नागरिक विशेष श्रद्धा दाखवतात। 2020 मध्ये या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला। आज येथे तरुण पिढीच्या पुढाकाराने दरवर्षी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। संकष्टी व गणेश जयंतीच्या प्रसंगी प्रसादाचं वाटप आणि गणहोमाचं आयोजन केलं जातं। मंदिर फक्त धार्मिक केंद्र नाही तर सामाजिक उपक्रमांचंही केंद्र आहे। अनाथ आश्रमाला आर्थिक मदत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध सामाजिक उपक्रम इथे चालवले जातात। सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव मंडळाची स्थापना भेंडी बाजारातील नागरिकांनी केली होती, ज्याला 2025 साली 75 वर्षे पूर्ण झाली। नमस्कार, मी आनंद गोपाळराव खटावकर, राहणार भुईगली, बेळगाव। पूर्वपरापासून आमचे वडिलोपार्जित म्हणजे आमचे आजोबा पणजोबा यांनी इथे स्थायिक होऊन कापडाचा व्यवसाय सुरू केला होता। कालांतराने मग बाकीची मंडळीसुद्धा इथे येऊन इथे व्यवसाय करू लागली। ही फार जुनी पिढी आहे बेळगावमध्ये। म्हणजे आता हे जे मी दुकान चालवते ही साधारणतः आमची 4थी पिढी। माझे पणजोबा यांनी ही दुकानची स्थापना केली होती। मी व्यवसायाने जरी वकील असलो तरी मी वडिलोपार्जित धंदा म्हणून हा दुपारनंतर सांभाळतो। तसं वडिलोपार्जितांनी इथे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना केली होती, ज्याला मागील वर्षीच 75 वर्षे पूर्ण झाली। तसेच इथे एक आपले सिद्धिविनायक मंदिर गणपतीचे आहे, त्याचा जीर्णोद्धार आम्ही 2020 साली केला आणि जीर्णोद्धार झाल्यानंतर हे मंदिर आपलं ह्या गल्लीची युवा मंडळी सांभाळते। तसंच इथे दर संकष्टीला प्रसाद वाटप केलं जातं। तसंच इथे दरवर्षी गणेश जयंती दिवशी महाप्रसाद आयोजित केला जातो
गणहोम आयोजित केला जातो व इतर सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमसुद्धा आयोजित केले जातात, जसे की अनाथाश्रम किंवा इतर संस्था आहेत त्यांना थोडीफार मदत करणे वगैरे कार्यक्रम हाती घेतले जातात। इथे पूर्वीचे लोक म्हणजे आता सध्या वक्तावरमनजी भंडारी हे जे जुने जाणकार त्या पिढीतले व्यावसायिक अजूनही व्यवसाय इथे करतात। नमस्कार, मी लालचंदजी मेहता, भेंडी बाजार कापड दुकान व्यापारी। आमचं भेंडी बाजारमध्ये कापड दुकान आहे। हे दुकान 100 ते 125 वर्ष जुनं आहे आणि तीच जुनी पिढीमध्ये आमची 7वी पिढी ह्या दुकानात मी चालवत आहे। आमचे पणजोबा इकडं आले होते, त्या नावानं हेच दुकान आहे, मेहता सिरेमल पूनमचंद म्हणून। आणि त्यावेळेला ह्या मार्केटमध्ये ठराविकच दुकान होते। आता ह्या मार्केटला भरपूर दुकान झाले आहेत, सिंधी, मारवाडी, मुसलमान वगैरे सगळे लोक आलेत आणि आता हे बाजार आता नवीन झालेला आहे। आणि इकडे जे गणपतीचं मंदिर आहे ते पण पहिला मी खजिनदार म्हणून राहत होतो तिकडं, आता मी बाजारचे लोक सगळं युवक मंडळ सांभाळतात। गणपतीचा उत्सव फार जोरानं चालतो इकडं आणि गणपतीचं मंदिर पण सुंदर देऊळ बांधलेलं आहे। जुना भेंडी बाजारमध्ये पहिला इकडं लाकडी पेट्यांचा व्यापार करत होते लोक, आता सगळे ते लाकडी पेट्या पण नाही आणि कुठले घर पण नाही आहेत, सगळे कापड दुकान झालेले आहेत। आणि एकदम भेंडी बाजार म्हणजे आज बेळगावातला फेमस बाजार आहे, प्रत्येक गिऱ्हाईकाने भेंडी बाजारला यायलाच पाहिजे असं भेंडी बाजारचं नाव झालेलं आहे, कारण इथं सर्व व्हरायटी मिळते ह्या एरियामध्ये। भेंडी बाजार परिसरातील बाशिबान दर्गा हा प्राचीन मुस्लिम धर्मियांचं श्रद्धास्थान आहे। येथे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजाचे नागरिक श्रद्धेने भेट देतात। या दर्ग्याची खास परंपरा अशी आहे की मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर लोक नवस फेडण्यासाठी परत येतात। दर्ग्याचा कारभार 11व्या पिढीकडून सांभाळला जातो आणि बाशिबान ट्रस्ट सामाजिक कार्यही करत आहे, जसे की गरिबांना मदत करणे। शेजारील बाशिबान मशीद येथे नियमित नमाज अदा केली जाते। 450 वर्षांपूर्वी हजरत सय्यद उमर पीर बशिबान हे यमनमधील हजरत मौत या भागातून बेळगावात आल्याची नोंद आहे। त्यांच्यावर प्रभावित होऊन आदिलशहानी त्यांना भेंडी बाजार परिसरातील काही जागा भेट म्हणून देऊन गौरवले होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाशिबान के तमाम चाहने वालों को, आशिकीन को, मुरीदीन को प्यार भरा सलाम। ये तकरीबन हज़रत से इनका नाम जो है हज़रत सैयद उमर पीर बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह, ये जो यमन के रहने वाले हैं। यमन में हज़रल मौत बोलकर एक शहर है, वहाँ से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तकरीबन यहाँ तशरीफ़ लाने का जो इनका वक्त अरसा है 450 साल पुराना है, लेकिन यहाँ आकर अपना वक्त गुजारने के बाद में उस दौर में आदिल शाही बादशाह का दुवम सीजन चल रहा था। तब आदिल शाह बादशाह यहाँ पर जब थे तब हज़रत का मुकीम था यहाँ पर, तब आए थे। तो इनका मकबरा कुछ 381 ईयर्स हो गए बनकर। तो जैसे जैसे हज़रत यहाँ पर आए तो इनका मिशन था कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और हज़रत इल्म के बहुत चाहने वाले थे और हर वक्त उनको सीखना और सिखाना बहुत पसंद था। जैसे ही बेलगाम आने से पहले अपना वक्त यहाँ पर करीब सूरत बोलकर एक शहर है, वहाँ पर भी अपना वक्त गुजारे। वहाँ से उन्हें खरक़ाए खिलाफत मिली और फिर वहाँ से बेलगाम पर आए। तो जैसे ही दुआम आदिल शाह बादशाह को ये बात मालूम पड़ी तो हज़रत के पास मुलाकात के लिए आए और उनसे मुलाकात कर कर उनके बातों से, उनके रहन सहन, उनके अंदाज से उन्हें उन पर फ़िदा हो गए। फिर उनके साथ उनका बहुत सारा वक्त गुज़रता गया बादशाह के साथ। तो फिर जैसा जैसा वक्त गुज़रते गया फिर बादशाह ने हज़रत की मोहब्बत में उनको कुछ इनामी ज़मीन नवाजे। यहाँ पर हज़रत यहाँ पर बेलगाम में जब आने के बाद में इल्म इतना सिखाते गए, 4 इल्म से नवाजते थे वो लोगों को। इल्म शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, चारों इल्म से नवाजते थे। और जब आए थे पहली बार यहाँ पर तो इनका एक छोटा हुजरा था जो आप पीछे मस्जिद देख रहे हैं, आज बाशिबान सुन्नी मस्जिद के नाम से मशहूर है।
और आज भी वो दीन इल्म जारी व सारी है हज़रत के नाम से यहाँ पर। और पीछे हमारे यहाँ पर स्कूल भी है जो एजुकेशन के तौर पर तकरीबन 5 से 6 मदारिस आज भी चल रहे हैं हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। और हज़रत सैयद उमर पीर बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह के करामत भी बहुत हुए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर कोई ज़ात पात के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हर ज़ात पात का भाई लोग यहाँ पर आते हैं। और अक्सर तो तकरीबन मैं खुद ही 20 बरस से देख रहा हूँ, सुब्रमण्यम नामी एक फूल का डेकोरेशन करते हैं जो शख्स हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, जो सुबह 5 बजे दरगाह ओपन होने से पहले अपना वो फूल लेकर आकर यहाँ पर रखते हैं। जैसे ही दरगाह ओपन होती है अपने हाथ से पेश करते हैं। ऐसे यहाँ पर तकरीबन हमारे इस भिंडी बाज़ार में बहुत से हिंदू भाइयों की भी शॉप है। हर कोई भाई आकर यहाँ पर हाज़िरी देकर जाते हैं। और जिन जिन भाई यहाँ पर आते हैं वो उनके ज़बानी हमने ये सुना है और देखा भी है कि हर किसी को यहाँ पर उनके मन्नत मुराद और उनके जो भी आरज़ू हैं पूरे हुए हैं। ये हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर कमेटी नहीं है, एक ट्रस्ट है। जो ट्रस्टीज़ जो हैं यहाँ पर 3 हैं। ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो बाशिबान रहमतुल्लाह अलैह की है, वक्फ से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी प्राइवेट है। और यहाँ पर 3 ट्रस्टीज़ हैं जिसमें मेरे वालिद साहब हैं और एक हमारे चाचा हज़रत हैं और एक हमारे वालिद साहब के फूफा हैं। एकदम ये पूरा जो आपको दिख रहा है, आपको इसका भी स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली पूरा ब्लैक स्टोन में बना हुआ है। काला पत्थर है, बड़ा बड़ा, तकरीबन ये साइज़ का पत्थर है। मेरे ख्याल से 2 बाई 3 का एक पत्थर रहेगा। आप चाहे तो सर्वे करेंगे तो आपको सिर्फ मार्क नज़र आएगा, लेकिन बाकी का सब चुना और कलर में छुप गया है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर साल भर में जैसा जैसा हमारे ईद आती है, जैसे कि ईद मिलाद बोल के हमारे हुजूर की जो बड़ी ईद आती है, उनका ईद का जश्न यहाँ पर मनाते हैं। बच्चों के नातिया प्रोग्राम होता है, पूरे मोहल्ले में अतराफ़ होता है, मस्जिद में भी होता है, खानका में, दरगाह में, ग्राउंड में, हर तरफ सजावट होती है। और दूसरा जो रमज़ान का जो महीना रहता है, यहाँ पर लोगों की आवक जावक होती है, भीड़ होती है। संदल जो रहता है ना, बरस में एक ही बार होता है। वो जो उनका जो डेट जो दुनिया से पर्दा होने का जो था ना, वो डेट को पकड़ के जो कि 18 शाबान, हम लोग उर्दू में जो हमारा शाबान रमज़ान ऐसा जो रहता है ना, उसमें जो उनका वक्त जो है 18 शाबान है, वो जो साल में जो महीने में आता है वो साल में हम लोग करते हैं। और साल भर में 3 ट्रस्टीज़ हैं हमारे यहाँ के, और तीनों ट्रस्टीज़ मिलके संदल शरीफ चढ़ाते हैं। इस दरगाह के ट्रस्टीज़ के तरफ से सब में बड़ी चीज़ क्या है हमारे लिए बोले तो, एक मस्जिद हमने वफ़ किए को लोगों के लिए, उनके प्रेयर वगैरह जाके कर सकते। दूसरा, हमारे हज़रत ने स्कूल की जगह दिए हैं बच्चों के लिए, जो दुनियावी इल्म भी सीख सकते हैं, जो वो चीज़ किए है। और तीसरा जो है, अभी सहूलत के वास्ते यहाँ पर बेरोज़गार अगर कोई भी है तो आके अपने रोज़ी लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हुए हैं। बाकी का तो जो कोई भी इधर मन्नत के लिए आता है, हमारे से कोई उम्मीद लेके आता है, हम लोग ऐसे ऐसे भी काम करते हैं कि किसी को बताते नहीं। किसी की शादी करना है तो कर देते हैं, किसी को घर के लिए कुछ प्रॉब्लम है, राशन वगैरह चाहिए तो वो भी तरह का मदद कर देते हैं, लेकिन इसको छुपा के करते हैं। हमारा फ़ोटोज़ वगैरह वायरल करना ना अब तक हुआ ना आगे होईगा इंशाल्लाह। भेंडी बाजार दिसायला अरुंद असलेला परंतु व्यापार आणि सामाजिक जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे। धर्म, संस्कृती आणि व्यापार यांचा संगम जपणारा भेंडी बाजार आजही बेळगावच्या व्यापारी परंपरेचा आणि सामाजिक ऐक्याचा जिवंत नमुना आहे। तर मंडळी, अरुंद गल्ल्यामध्ये बसलेला हा भेंडी बाजार, ज्या गल्ल्यामध्ये व्यापार, इतिहास आणि सर्वधर्मीय ऐक्य जपणारा हा बेळगावचा एक वारसा मानला जातो। तर आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला कमेंट करून कळवायला विसरू नका। कॅमेरा पर्सन विजय निंबाळकरसह मी अमित कोळेकर, तरुण भारत न्यूज, बेळगाव।